तो सबसे पहले VS कोड के अंदर आएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आके इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना टर्मिनल खोल के पैकेज वगैरह इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। और जो पहला पैकेज हम लोग को इंस्टॉल करना है वो है यो, ठीक है, यो कोड जनरेटर, ठीक है, या फिर जनरेटर कोड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल -g, क्योंकि मेरे को इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। एंड इसका पहले लिखूँगा मैं यो जनरेटर कोड, ठीक है। मैं लिनक्स में हूँ तो मेरे को ये ऐसे नहीं होगा, मेरे को यहाँ पे सूडो लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये परमिशन नहीं देगा। नहीं तो आप अगर दूसरे किसी OS में हो तो आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो npm लिख के, ठीक है। एंड ये करने के बाद मेरे को सिंपली यो वर्जन दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टॉल करके रखा था तो मेरा ये वर्जन पहले से अवेलेबल है, ठीक है। एंड ये करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है क्या, यो कोड, ठीक है। ये लिखने से आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का जो एक्सटेंशन होगा, इसके लिए आप लोग को लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आएगा। मैं सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में बनाने वाला हूँ मैं। एंड इसका नाम दे रहा है मेरे को एक्सटेंशन का लाइव कोड रिप्ले, दे देता हूँ मैं इसका नाम। एंड मेरे को यहाँ पे एक आइडेंटिफायर भी देना है, सिंपल इसको छोटा में लिख दूंगा मैं। एंड डिस्क्रिप्शन में ChatGPT से लेके उठाया हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद मैं सिंपली गिट रिपोजिटरी, हाँ मेरे को इनिशियलाइज करना है, और मेरे को यहाँ पे अनबंडल में चूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि ES बिल्ड मेरे को बहुत प्रॉब्लम दिया। मैंने पहले यूज़ किया था वो, मेरे को इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत सारा ट्विक करना पड़ता है लास्ट में, क्योंकि वो डिबग करने में भी ईजी नहीं होता है, ठीक है। अनबंडल ईजी होता है। उसके बाद मेरे को स्किप करना है, क्योंकि मेरे को ओपन नहीं करना है, मैं अपने आप ओपन करूँगा। एंड क्लियर करता हूँ मैं इसको। एंड करने के बाद ये देखो हम लोग का ये फाइल बन चुका। तो यो जनरेटर कोड क्या करता है, यो कोड बेसिकली आप लोग को एक डायरेक्टरी बना के देता है, जहाँ से आप लोग का एक्सटेंशन जो है उसको, उसके लिए एक बॉयलर प्लेट बना के देता है, सिंपल से, ठीक है। सो इसी फाइल स्ट्रक्चर को हम लोग अपलोड करेंगे मार्केट प्लेस में। आई मीन इसको नहीं, इससे एक VISX बोल के एक फाइल जनरेट होता है, उस फाइल को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग extension.ts में देख सकते हो कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है। एंड पैकेज.json में हम लोग का थोड़ा जो भी हम लोग ने यहाँ पे दिया था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। एंड हम लोग को यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना है, जैसे कि पब्लिशर हो गया। यहाँ पे पब्लिशर में दे देता हूँ अपना टाइटल। एंड इसके बाद एक रिपोजिटरी भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गिट रिपोजिटरी भी इनिशियलाइज करना है। अभी के लिए मैंने बनाया नहीं है गिटहब में, सो वो बाद में बना के मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा। अभी के लिए क्या करता हूँ मैं, ये जो है ना, ये json.package.json, ये तो extension.ts हो गया, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग का सोर्स जो कोड है वो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सटेंशन.ts में। और ये package.json जो है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, पहले बनाया है मैंने। एक्चुअली मैंने ये सब बना के रखा है, इम्प्लीमेंट किया है, सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए मैं फिर से ही इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने कोई सबमिशन किया नहीं है मार्केट प्लेस में, अभी तक मैंने दिया नहीं है, सिर्फ मैंने इम्प्लीमेंट करके रखा है। सो मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कीवर्ड वगैरह है, पब्लिशर है, रिपोजिटरी में अभी तक दिया नहीं है, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है अभी तक, ठीक है। एंड हो गया ये सब। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे मेरा कमांड वगैरह है, की बाइंडिंग, मतलब जो भी मैं की प्रेस करूँगा एक्सटेंशन के दौरान, और जो की प्रेस करने से क्या इंप्लीमेंट होता है वो सब यहाँ पे लॉजिक लिखा है, ठीक है। लॉजिक नहीं, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन लिखा है। सो ये हो गया। अभी extension.ts के अंदर मैं अपना कोड जो है उसको राइट करता हूँ, ठीक है। सो लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट कर लेना है मेरे को, और करने के बाद ये सब मैं कर दूंगा, ठीक है। सो ये जो एक्सटेंशन बना रहा हूँ ना, ये एक्सटेंशन का हेल्प से ये कोड जो है ये रीराइट हो रहा है, ठीक है। जो एक्सटेंशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, वही एक्सटेंशन का हेल्प से ये जो कोड है ये रीराइट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन यही है कि आप लोग किसी भी सोर्स कोड में जाके, सब मतलब किसी भी VS कोड के एडिटर में जाके आप लोग कोड को ऐसे मतलब रीराइट कर सकते हो, ठीक है, और लाइव आप लोग रिप्ले कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यही है कोड का, और ये लॉजिक भी इसी लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये जो वीडियो है ये पहले मैंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो भी मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, तो इसीलिए वॉइस और वीडियो थोड़ा अनमैच लग रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। सो और एक बात, ये जो वीडियो है ना, इसका एक मोटिव ये है कि जो आप लोग का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्सटेंशन को बनाया, स्किप वगैरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, करने के बाद उसको कैसे मार्केट प्लेस में अपलोड करना है, कैसे अपग्रेड करना है, वो सब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। यही मेन मोटिव है। कोड इम्प्लीमेंटेशन का अगर बात करूँ, लॉजिक का अगर बात करूँ, सो आप लोगों को पता ही है ये किसका, मतलब किसी और ने पहले बनाया था, लेकिन यहाँ वहाँ पे जो कोड था उस कोड में रेज्यूम और पॉज का, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। प्लस आपको सिर्फ रिलेटिव पाथ का ही ऑप्शन मिलता था। यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट पाथ का भी इम्प्लीमेंटेशन दिया है, और रेज्यूम का भी इम्प्लीमेंटेशन दिया है। जैसे कि अभी ये कोड चल रहा है, ठीक है, तो कुछ भी की अगर मैं प्रेस करता हूँ तो अपने आप पॉज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऑल्ट
कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस का अगर मैंने पी दबाया तो ये पॉज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने आर दबाया तो ये रेज्यूम हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से इम्प्लीमेंट किया है मैंने इसको। एंड ऑब्वियसली मैंने चैट जीपीटी का हेल्प लिया है, ठीक है। ये चैट जीपीटी का हेल्प लेके ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। एंड सो यही है। एंड ये जो प्रॉपर जो स्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्ट उसी के कोड से लिया गया है, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ बनाया गया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है। सो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मैं भी वॉइस ओवर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ कि मैं लाइव इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एंड मैं लाइव वॉइस ओवर दे रहा हूँ, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट करने के बाद वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। एंड ये सब करने के बाद लेट्स सी ये सब क्या है। ये सब बेसिकली अगर मैं आप लोग को अभी समझाने जाऊँ ना तो मेरे को इसको थोड़ा स्लो करना है, बट मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आप लोग को समझाना दूँ तो मेरे को एक एक स्निपेट को मेरे को समझाना पड़ेगा कि ये वाला सिंटेक्स क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट ऑफ कोड क्या कर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक वो समझाने से बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे भी वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको कंप्लीट होने देते हैं। इसके बाद इसका फ़्लो समझेंगे। फ़्लो अभी थोड़ा समझा देता हूँ। एक्चुअली फ़्लो क्या है, फ़्लो बेसिकली आप किसी भी कोड एडिटर में जाओगे, आई मीन वी एस कोड के अंदर जो भी आप लोग का वर्क स्पेस का एडिटर होगा, जो भी पेज होगा, मतलब जो एडिटर होगा, उस एडिटर का कॉन्फ़िगरेशन ये लेगा। लेने के बाद कॉन्फ़िगरेशन लेने के बाद उसके अंदर ये सबसे पहले तो आप लोग को सोर्स फाइल का देना है इसको, ठीक है। या तो आप रिलेटिव पाथ दे सकते हो जो कि आप लोग का रूट फोल्डर में होगा जो फाइल होगा, एंड या फिर आप लोग दे सकते हो एब्सोल्यूट पाथ, जहाँ से भी आप लोग उठाना चाहते हो जो भी स्क्रिप्ट, ठीक है। और नॉट ओनली कोड, ठीक है, आप लोग कुछ भी टेक्स्ट वगैरह का भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, रीराइट कर सकते हो। तो वो देने के बाद आप लोग को सिंपली करना क्या है, आप लोग या तो कमांड प्लेटिलेट में जाके आप लोग वो कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो कमांड को, या फिर आप लोग कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस दबा के इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और पॉज और रिज्यूम का तो बता ही दिया मैंने, कंट्रोल ऑल्ट प्लस पी और कंट्रोल ऑल्ट प्लस आर, ठीक है। सो ये करने के बाद ये हो गया हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन। इसको क्लोज कर देते हैं। और सबसे पहले तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, गिट ऐड। और गिट ऐड करने के बाद इसको कमिट भी मानना है मेरे को, गिट कमिट, क्योंकि मेरे को बाद में देखना है कि मैंने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। क्योंकि हम लोग थोड़ी देर बाद मैं इसको इम्प्लीमेंट करते रहूँगा, कुछ कुछ नया नया फीचर यहाँ पे लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो गिट कमिट कुछ दे देता हूँ V1, ठीक है, V1 दे दिया मैंने और ये कमिट हो गया। अभी के लिए मैं पुश नहीं करूँगा क्योंकि मैंने रिपोजिटरी बनाया नहीं है अभी तक। सो एक काम करना पड़ेगा, मैं बना के आता हूँ मैं, ठीक है, मतलब बना रहा हूँ मैं, ठीक है। बना लेता हूँ, क्योंकि बनाने से ही मेरे को यहाँ पे जो पैकेज डॉट जेसन है इसके अंदर मेरे को जो रिपोजिटरी का URL देना है मेरे को, यहाँ पे मेरे को उसको देना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बना लेता हूँ। सो मैंने बना लिया। बनाने के बाद ये जो लाइसेंस देख रहे हो ना तुम लोग, ये जो लाइसेंस, इसको मैंने जब रिपोजिटरी बनाया था तभी मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे गिटहब में आके मैंने गिट से इसको फैच कर लिया था, ठीक है, रिपोजिटरी को, इसलिए मेरा लाइसेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी जो पैकेज डॉट जेसन है इसके अंदर मैं अपना लिंक दे दूँगा। ये जो लिंक है ये देख सकते हो तुम लोग, इसको मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैं इसको फिर से ऐड करूँगा, कमिट मारूँगा, कमिट मार देता हूँ यहाँ पे, कमिट -m और यहाँ पे दे देता हूँ मैं एडिट नहीं अपडेटेड रेपो सोर्स, ठीक है, हाँ, अपडेटेड रेपो सोर्स, ठीक है। सो ये हो गया। अभी मैं पुश कर सकता हूँ क्योंकि मैंने रिपोजिटरी बना दिया, ठीक है। गेट स्टेटस मतलब मेरा लोकल फाइल सब अपडेटेड है। इसके बाद गिट पुश ओरिजिन मेन, और ये मेरा पुश हो गया, ठीक है। ये पुश होने के बाद अब मेरा गिटहब रिपोजिटरी पे मेरा ये जो कोड फाइल है ये सब सेव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, एक्सटेंशन TS ये सब इम्प्लीमेंट हो गया मेरा, बढ़िया। एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत टाइम हो गया ना रिकॉर्ड किया हुआ, तो अभी देखता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके, टर्मिनल को खोला मैंने और यहाँ पे मैं अच्छा मेरे को कंपाइल भी करना है, ठीक है। कंपाइल करने के बाद मेरे को डिबग भी करना ही है, ठीक है। तो कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो तुम लोग, स्क्रिप्ट के अंदर मेरे को यहाँ पे दिया गया है। जैसे मैंने अनबंडल टाइप किया था ना, अनबंडल के अंदर npm रन कंपाइल करने से मेरा ये कंपाइल होगा, ठीक है। सो ये जब कंपाइल हो गया तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन डॉट TS है ना, टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली, जो टाइप स्क्रिप्ट है वो कोड कंपाइल होके जावा स्क्रिप्ट में आता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में ये कंपाइल होता है, ये देखो एक्सटेंशन डॉट JS में ये कंपाइल हो चुका है, ठीक है। सो ये जो कंपाइलेशन है ये ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग डिबग करेंगे, ठीक है।
सो डिबग करने के लिए मैंने प्रेस किया था F5, ठीक है। F5 करने के बाद ये डिबग कर सकते हैं हम लोग का जो एक्सटेंशन है इसको डिबग करेंगे हम लोग यहाँ पे। डिबग मतलब बेसिकली टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि चल रहा है कि नहीं, ये देखेंगे अभी यहाँ पे। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा, एक्सटेंशन में जाऊँगा। एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पे एक चीज़ देखो, हम लोग का क्या नाम था, कोड रिप्ले ना, लाइव कोड रिप्ले, ठीक है। सो लाइव कोड रिप्ले, ये लाइव कोड रिप्ले ये आ गया एक्सटेंशन यहाँ पे हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोर्स फाइल के अंदर क्या है, रिप्ले कोड टेक्स्ट, ठीक है, कोड डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर मैं जेसन में जाता हूँ, जेसन में यहाँ पे जाके देखो लाइव रिप्ले डॉट सोर्स फाइल, इसके अंदर क्या है देखो, यहाँ पे भी इसके अंदर भी वही है जो यहाँ पे है, ठीक है, रिप्ले कोड डॉट टी, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। मतलब आप लोग डिफ़ॉल्ट इसको मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्टली इसको दिखा रहा हूँ कि ऐसे करके आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है। ये सिर्फ रिलेटिव पाथ है, ठीक है। रिलेटिव अगर आप लोग का कोई फाइल है आप लोग ऐसे करके दे सकते हो, और अगर एब्सोल्यूट फाइल है तो आप लोग को ऐसे करके देना है। ये बेसिकली ऐसे करके सिर्फ लिनक्स में होता है, ठीक है। फाइल डायरेक्टरी आप लोग लिनक्स में ऐसा करके देते हो। विंडोज़ मैक में अलग होता है, ठीक है। मैक में आई थिंक सेम होता है, विंडोज़ में अलग होता है, ठीक है। सो ऐसा करके आप लोग एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोग को, डिफ़ॉल्ट अगर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, देखना जो पहले जैसा था उससे अलग हो जाएगा। अभी देखा, रिप्ले कोड टेक्स्ट और होमली यूज़र। तो ऐसे करके हम लोग डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी रख सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन के लिए, कि क्या देना है, कैसे देना है, यूज़र को पता चले, ठीक है। बेसिकली डेवलपर को पता चले कि क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। और जो मेरा टेस्ट करने के लिए एक मैं कुछ दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एब्सोल्यूट फाइल दे दिया है कुछ, और यहाँ पे मैं अच्छा पोकेमॉन API कॉल, ये मेरा एक फ़ाइल था, और यहाँ पे मैंने pokemon.js ये वाला जो कोड है इसको मैं टेस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, डिटेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो क्या करूँगा, कमांड प्लेटिल में दिखाता हूँ मैं। यहाँ से भी एक काम कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पे से भी जाके यहाँ से, मतलब अगर इसको प्रेस करोगे तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो शॉर्टकट की भी है जो हम लोग ने जेसन में इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो टेस्ट.js फाइल है, इसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल शॉर्टकट किट किया था, ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट, यार बोलने में नहीं रहा इतने जल्दी मैं प्रेस कर दिया यार, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। सुनो, सबसे पहले क्या करना है, शॉर्टकट की क्या था, शॉर्टकट की था ऑल्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस, ठीक है, स्टार्ट के लिए। और पॉज के लिए क्या है, पॉज के लिए पी दबाना, सेम कंट्रोल ऑल्ट प्लस पी पॉज हो जाएगा। उसके बाद आर दबाना, रेज्यूम हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा इम्प्लीमेंट किया था मैंने, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो डिलीट कर दिया मैंने। अभी डिलीट करने के बाद अभी क्या करूँगा, ये मॉडिफाई किया था क्योंकि पैकेज डॉट जेसन के अंदर मैंने आई थिंक ये जो सोर्स फाइल है इसको चेंज किया था मैंने ना, डिफ़ॉल्ट जो था। काम करता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, तो मैं अभी इसी छोटा चेंज के लिए फिर से गेट ऐड वगैरह नहीं लगाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत आलसी था तब जब मैं ये इम्प्लीमेंट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले एक बार बना चुका हूँ यार, बना करने के बाद फिर से मैं ट्यूटोरियल के लिए बना रहा था, तो इसलिए मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो फिर से देखते। F5 खोल दिया मैंने, खोलने के बाद फिर से जा रहा हूँ मैं एक्सटेंशन के अंदर। जाने के बाद यहाँ पे अच्छा, और यहाँ पे और एक चीज़, अगर तुम लोग ने एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अगर तुमने कुछ सोर्स फाइल दिया है, देने के बाद उसको कट करके अगर नया विंडो खोलोगे, विंडो के अंदर भी वही सोर्स फाइल रहेगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में रह जाता है वो, तो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये एक चीज़ है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे डिबग कर रहे थे ना, तो डिबग करने के बाद यहाँ पे भी मैंने अभी क्या किया मैंने, एक मिनट, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक्चुअली में इसको ब्लैंक रखा, ठीक है। ब्लैंक रख के देखा कि डिफ़ॉल्ट में ब्लैंक आता है कि नहीं, तो डिफ़ॉल्ट में ब्लैंक आ गया, ठीक है। चलो इसको ऐड कर देते हैं। सो मैंने इसको ब्लैंक ही रखा है, मैं कोई सोर्स रिलेटिव फाइल और कोई एब्सोल्यूट फाइल नहीं दिया है मैंने इसको ब्लैंक रख के डिफ़ॉल्ट में ब्लैंक लग दिया, इसलिए इसको ऐड कर रहा हूँ अभी जो पैकेज डॉट जेसन है। इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी भी नहीं था, दे सकते थे वो रिलेटिव पाथ, कोई बात नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर में डिस्क्रिप्शन है ही कि रिलेटिव पाथ भी दे सकते हो आप लोग, एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हो, तो खाली रखना ही बेहतर होता है, ठीक है। कुछ भी अगर दे दूँगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ है, आई थिंक सो, क्योंकि तब आई थिंक मैंने जो सोचा जो किया वो इसीलिए किया। एंड रीडमी.md के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है कि इस तरह से आप लोग को रीडमी बनाना है, इसको मैंने कट करके अपना जो ChatGPT से मैंने खुद से बना लिया, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे बेसिकली बहुत अच्छी तरह से बना के दिया है यार, एक बात मानना पड़ूंगा मैं, मतलब कितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करके दिया है देखो। और यहाँ पे और एक चीज़ दिया है मेरे को, यहाँ पे स्क्रीनशॉट और गिफ भी लगाने के लिए दिया है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा एक्सटेंशन के अंदर आप लोग जो एक्सटेंशन है उसको क्या यूज़, कैसे यूज़ होता है, क्या क्या होता है वो सब, उसका पिक्चर वगैरह और गिफ्ट वगैरह होता है, ठीक है। सो वो भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है।
चलो तो सबसे पहले मैं डिबग करके इसका कुछ फ़ोटो वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेता हूँ, इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो एक इसका एक लेता हूँ कि लाइव कोड रिप्ले सोर्स फाइल, ठीक है, सोर्स फाइल का एक लेता हूँ और एक लेता हूँ इसको कट कर देता हूँ। सबसे पहले तो कट नहीं करने, क्या करूँगा, अच्छा, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसको रिप्ले करके उसके बाद इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग लूँगा मैं, ठीक है। हाँ, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिया था इसको, तो ऐसे करके मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिया था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब पॉज करूँगा मैं, देखना ये पॉज कर दिया मैंने, तो ये क्या किया मैंने, ये पॉज किया कंट्रोल ऑल्ट प्लस पी, ठीक है। उसके बाद रेज्यूम किया 8 दबा के, ठीक है। सो इस तरह से कंट्रोल और ये दबा के रेज्यूम और पॉज कर सकते हो, ठीक है। ये एक फ़ीचर था जो इम्प्लीमेंट किया है हम लोग ने यहाँ पे, मैंने बेसिकली, क्योंकि तुम लोग तो देख रहे हो, तुम लोग ने किया नहीं है, एआई ने हेल्प किया मेरे को, ठीक है, एआई ने बहुत हेल्प किया और मैं उसको दूंगा भी, उसको मैं क्रेडिट दूंगा, ठीक है। रिटमी के अंदर मैं इसको एब्सोल्युटली मैं उसको क्रेडिट दूंगा, ठीक है। और लाइव कोड रिप्ले इसका भी एक ले लेते हैं। तो ये तो हम लोग ने अच्छी तरह से ले लिया, आई थिंक लिया नहीं है अभी तक, हाँ चलो ले लिया, ठीक है। लेने के बाद अभी क्या करेंगे, अभी और एक चीज़ लेना है आई थिंक, फिर से जाएंगे यहाँ पे, जाने के बाद अच्छा फीचर्स जो है ना ये सब भी लेने हैं। सोर्स इसकी फाइल स्पीड स्टार्ट लाइन, ये जो पहला जो कोड था ना, जो कोड बेस था जो जिसने इम्प्लीमेंट किया था इसका, उसका भी मतलब था ये वाला, ठीक है, ये फीचर था। हम लोग ने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया सब सुन लो, ठीक है। ये जब तक मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सुन लो अच्छी तरह से। मैंने इम्प्लीमेंट किया एब्सोल्यूट फाइल जो कि नहीं था, ठीक है, सिर्फ रिलेटिव फाइल था। और मैंने इम्प्लीमेंट किया पॉज प्लस रेज्यूम, ठीक है, ये दो फीचर। पॉज नहीं कर सकते थे, रेज्यूम नहीं कर सकते और एब्सोल्यूट फाइल नहीं दे सकते थे। जिस रूट फोल्डर में हो गए उसी रूट फोल्डर का एक्सेस मिलना चाहिए था, और पॉज और रेज्यूम नहीं था, लेकिन मैंने वो इम्प्लीमेंट किया, ये 3 चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। उसके बाद ये जो इमेज वगैरह है और ये सब गिफ्ट, जो वीडियो मैंने स्क्रीनशॉट बनाया था उसको मैंने एक वेबसाइट के दौरान जाके उसको मैंने गिफ्ट बना दिया, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया वीडियो से। तो ये गिफ्ट बन गया मेरा, देख सकते हो रिकॉर्डिंग। और मैंने यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग करके कंट्रोल ऑल्ट प्लस आर, कंट्रोल ऑल्ट प्लस पी ये भी लगा दिया, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट भी मैंने 1 2 3 स्क्रीनशॉट लगाया है और एक गिफ्ट लगाया है, ठीक है। चलो बढ़िया। और ये सब मैंने कहाँ पे रखा, ये सब मैंने IMG एक फ़ोल्डर बना के इसके अंदर मैंने लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने सेव कर दिया, ठीक है, इमेज फ़ोल्डर बना के। चलो इसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद कमिट मारते हैं इसको। कमिट मारने के बाद मैं देता हूँ यहाँ पे एडिट इमेज और एडिट रिसोर्सेज, अच्छा एडिट रिसोर्सेज, क्या ही कमेंट दिया है मैंने यार, चलो कोई बात नहीं। चलो हो गया ये, अभी इमेज, ठीक है, ये सब हो गया, रेडमी हो गया। चलो अभी हम लोग को जो ये ऐड स्क्रीनशॉट और गिव टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सटेंशन इन एक्शन ये सब है, ये ChatGPT ने बना के दिया है मेरे को, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर की इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, उसने मेरे को बोला है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइव रिप्ले डेमो ये बना के एक हेडर दे दूँगा, उसके अंदर अपना जो इमेज का जो लोकेशन है उसको यहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली ये होगा, जब भी मेरा जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन को जब भी हम लोग रीडमी को पढ़ेंगे या फिर एक्सटेंशन मार्केट प्लेस में उसको देखेंगे, तो वहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट गिफ्ट वगैरह वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दिखाई देगा बेसिकली, स्क्रीनशॉट भी दिखाई देगा। और जो वीडियो स्क्रीनशॉट था मेरा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग था, जो गिफ्ट है मैंने जो गिफ्ट है मेरा बेसिकली, वो भी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं, लगाने के लिए सिंपल मेरे को इमेज स्लैश स्क्रीनशॉट 01, जो मेरा इमेज का जो फाइल है उसको मेरे को देना है यहाँ पे, जो मतलब लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट 1 है, ये है स्क्रीनशॉट 1, तो इसको मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, और इसका नाम दे देता हूँ मैं सोर्स फाइल डेमो, ठीक है। और जो दूसरा स्क्रीनशॉट होगा उसको भी मैं इसी तरह से दूंगा आई थिंक। अच्छा मैंने इसको एक चीज़ करके दिया है मैंने यहाँ पे, बेसिकली VS कोड में एक ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग मार्कडाउन को आप लोग मतलब थोड़े टाइम के लिए आप लोग देख सकते हो कि गिटहब के अंदर आपका रीडमी कैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इम्प्लीमेंट कर, मैं भूल गया क्या था शॉर्टकट की फॉर देखने के लिए, बट मैंने देखा था और मैंने किया था, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या क्या किया मैंने। आगे अभी सोर्स फाइल डेमो ये एक स्क्रीनशॉट लगाया मैंने 01 करके, और एक लगाना पड़ेगा मेरे को, देखता हूँ क्या था ये कमांड प्लेटिलेट का था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा कमांड, आई थिंक मैंने कमांड लिखा था यहाँ पे,
हाँ कमांड्स या कमांड्स देने के बाद और ये स्क्रीनशॉट 2 लगा दूंगा मैं, IMG इमेजेस स्लैश स्क्रीनशॉट। ठीक है। ओ आई थिंक मैंने यहाँ पे एक गलती किया था, मेरे को याद आ गया। ठीक है, मैंने जो इमेजेस दिया था ना, ये इमेजेस मतलब जो फाइल लोकेशन है ये इमेजेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे फोल्डर में क्या है, मेरे फोल्डर में IMG लिखा है। ठीक है, और मैंने IMGES दे दिया है यहाँ पे। सो मेरे को याद है अभी भी, मैंने बहुत टाइम इसके अराउंड मतलब देखा मैंने। पहले तो रीडमी इसको गिटहब में अपलोड किया, रीडमी के दौरान देखा गिटहब में जाके, वहाँ पे दिखा रहा है कि सोर्स फाइल नॉट फाउंड। बाद में देखा क्या हुआ, बाद में आके पता चल रहा है यार इमेजेस लिखा है मैंने यहाँ पे रीडमी के अंदर, और जो फाइल स्ट्रक्चर है उसके अंदर IMG लिखा है। अभी देखना मैं दिखाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैंने एक्चुअली में अभी तक मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने क्या गलती किया है यहाँ पे। ठीक है, सो ये देखो मैंने एक्चुअली में मैंने ऐड भी कर दिया था इसको, ऐड करके कमिट मार दिया। क्या लिखा था कमिट के अंदर, एडिट इमेजेस, अच्छा, और गिफ्ट, अच्छा ये वाला अच्छा मैसेज है ना, एडिट इमेजेस लेस गिफ्ट। उसके बाद पुश भी कर दिया मैंने यार, क्योंकि मेरे को रीडमी में मेरे को अच्छे से दिखाई देगा मैंने सोचा, क्योंकि मेरे के जब यहाँ पे देख रहा था मैं शॉर्टकट की दबा के मार्कडाउन फॉर्मेट में, तो मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो मैं सोचा गिटहब में देख लेंगे कैसे दिखाई देते हैं, तो इसलिए मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, गिटहब में पुश कर दिया था, लेकिन मेरे को पता चला कि नहीं हुआ। अभी देखो अभी मैं क्या करूँगा, ये इमेज का रीनेम मैं अभी फिर से कर रहा हूँ देगा, क्योंकि मैंने उल्टा पुल्टा नाम दे दिया था यहाँ पे। ठीक है, IMG लिखा है यहाँ पे और दे दिया मैंने इमेजेस। ठीक है, उस सेक्शन के अंदर फिर से ऐड कर रहा हूँ मैं, अभी चल जाएगा। अभी मेरा जो इमेज है वो अभी मतलब अभी तो मैं आप लोग को रिपोजिटरी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं दिखाऊंगा रिपोजिटरी गिटहब का। सिर्फ मैं अभी पुश कर दूंगा, पुश करने के बाद अभी के लिए ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, जो हम लोग को मेरा एरर आ रहा था वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि मैंने नाम गलत दिया था। इसको पुश भी कर दूंगा मैं। पुश करने के बाद लेट्स क्लियर इट। अभी क्लियर करने के बाद सबसे पहले अभी क्या करूँगा मैं, ये हो गया, ये भी हो गया। अभी मेरे को और एक चीज़ देना है। ठीक है, मेरे यहाँ पे मेरे को जो ओरिजिनल डेवलपर है उसको मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो इसको इम्प्लीमेंट किया था। बाकी फीचर्स वगैरह तो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि ऐसे रिप्ले आप लोग कर सकते हो, तो उनको मैंने थोड़ा क्रेडिट दे दिया है। उसके बाद और एक चीज़ मैं करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूँगा डेवलपमेंट नोट्स सम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स डिबगिंग। पढ़ने तो दे यार। एक्चुअली मैंने वहाँ पे ChatGPT को क्रेडिट दिया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, अभी भी जाके देख सकते हो रिपोजिटरी में। ठीक है, वहाँ पे जाके मैंने गिटहब को आई मीन ChatGPT को भी वो क्रेडिट दिया था। ठीक है, क्योंकि उसने मेरे को हेल्प किया बहुत इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सो ये हो गया। कमिट वगैरह मार देता हूँ, अपडेट रेडमी को अपडेट कर दिया, इसलिए अपडेट मार दिया मैंने यहाँ पे कमिट में। और इसको पुश भी करना है आई थिंक। अभी पुश करूँगा मैं, पुश करूँगा ऑब्वियसली, पुश करूँगा। नहीं, अभी पोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को इमेज के अंदर मेरे को आइकन लगाना है। ठीक है, आइकन किस बात का आइकन, ये जो एक्सटेंशन है सब एक्सटेंशन का आइकन होता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन का आइकन भी चाहिए मेरे को, तो इस इमेज के अंदर मैं आइकन एक लगाऊंगा। ठीक है, सो आइकन में गेस करो कहाँ से जनरेट किया हूँ। ये आइकन है, ये आइकन मैंने जेमिनी से बनाया है। ठीक है, ये आइकन को मैंने जेमिनी से बनाया, देख सकते हो, लोगो भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जेमिनी को भी मेरे को क्रेडिट देना है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं रीडमी के अंदर जाता हूँ। नहीं, अभी नहीं दिया मैंने, बाद में दिया है आई थिंक मैंने, लेकिन मैंने ChatGPT और जेमिनी दोनों को क्रेडिट दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद कमिट मारते हैं, आइकन एडिट, और इसको मार देते हैं। ठीक है, क्लियर, चलो हो गया। उसके बाद पुश मारते हैं, गेट पुश ओरिजिन मेन। चलो, ये मेरा पुश हो गया। ठीक है, ओरिजिनल रेपो में। ठीक है, रिमोट रेपो में। वैसे क्लियर मारते हैं, क्लियर मारने के बाद फिर से जाते हैं, जाने के बाद ये हो गया। अभी आई थिंक अभी मैं दूंगा शायद क्रेडिट उसको। हाँ, अभी मैं दूंगा। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। अभी ये जो डेवलपर नोट है यहाँ पे देखो, सम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल डिबगिंग एक्सटेंड एंड डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूवमेंट्स वेयर डेवलप विद द हेल्प ऑफ OpenAI ChatGPT। इमेज जनरेशन अभी दे देता हूँ मैं यहाँ पे कॉमा दे के, एंड डॉक्यूमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ OpenAI ChatGPT, और यहाँ पे दे दूँगा मैं एंड गूगल्स जेमिनी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने मेरे को हेल्प किया है। ठीक है, गूगल जेमिनी ने हेल्प किया है, किस लिए, क्योंकि उसने मेरे को इमेज जनरेट करने में हेल्प किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आइकन जनरेट करके दिया है मेरे को। चलो ठीक है,
और फिर से इसको इम्प्लीमेंट करना है मेरे को यार। यार मैं एक ही बार में दे सकता था लेकिन मैं भूल जाता था, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद ऐड किया, उसके बाद पुश किया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से ऐड करूँगा, पुश करूँगा, अपडेटेड, फिर से अपडेटेड लगाऊंगा मैं, देखना। हाँ, ये अपडेटेड आ गया। उसके बाद स्टेटस पुश ओरिजिन मेन, ये हो गया। अभी लेट्स क्लियर इट आउट। हाँ, चलो अभी हो गया। अभी आते हैं एक्सटेंशन फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। ये मार्केट प्लेस है, ठीक है। ये मार्केट प्लेस में आए हम लोग, और यहाँ पे पब्लिश, सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग को साइन इन कर लेना है, ठीक है। साइन इन करके आप लोग को पब्लिश एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को पब्लिशर आईडी देना है और नेम देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना है। मैंने दिया है डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट यूजेस, ठीक है। डिफरेंट टूल फॉर डिफरेंट यूजेस दिया है मैंने एक्चुअली। मैं लिखूँगा यहाँ पे यूजेस, ये देखो यूजेस, और मैं इस यूजेस, ठीक है। ये हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे आइकन देना है, ठीक है। आइकन मतलब ये जो एक्सटेंशन का आइकन है वो नहीं, ये बेसिकली मेरा जो पब्लिशर अकाउंट है उसके लिए आइकन है, ठीक है। और डी टूल्स दे दिया है मैंने, ठीक है, सिंपल। उसके बाद ये सब तो खाली रहने दूंगा, वो कंपनी वेबसाइट वगैरह, ये लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि मैं सिर्फ इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है तुम लोगों को, ठीक है। सो ये हो गया। अभी लेट्स सी, ये बहुत टाइम लिया लेकिन मेरे लिए। हाँ, मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया बोल के, लेकिन ये इम्प्लीमेंट पब्लिश करने में बहुत टाइम लिया ये जो अकाउंट है, ठीक है। अभी हम लोग का पब्लिशर अकाउंट आ गया। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम लोग ने कोई भी एक्सटेंशन अभी तक अपलोड नहीं किया है। तो आप लोग चाहे तो और भी पब्लिशर बना सकते हो। मेरे को नहीं बनाना, मेरे को यही से काम चलाना है, ठीक है। तो हो गया। अभी इसके अंदर जाके, जब ये एक्सटेंशन बनाया है हम लोग ने, ये पब्लिशर अकाउंट, इसके अंदर जाके मेरे को करना है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये प्रेस करना है, ठीक है। ये प्रेस करके मेरे को उससे पहले और एक चीज़ मेरे को इंस्टॉल करना है यहाँ पे, लाइव एक पैकेज मैनेजर, नॉट ए पैकेज मैनेजर, इट्स एक्चुअली एक्सटेंशन मैनेजर, ओके। npm इंस्टॉल -g vs code /vsce, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो मेरा एक्सटेंशन है ना, इसको एक बंडल बना के एक फ़ाइल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो फाइल हम लोग डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं मार्केट प्लेस में, ठीक है। और मेरा एक्सटेंशन लाइव हो जाएगा। उसको क्या करना है, VSC पैकेज लिखना है मेरे को। ये करने से क्या करेगा, मेरा एक फ़ाइल बना के देगा, मेरे को फाइल बना के देगा, जो फाइल का नाम क्या है, VSIX, ठीक है, .VSIX। ये क्या है, ये जो मेरा पूरा फाइल है ना, एक्सटेंशन है, इसको एक फ़ोल्डर में बना रही है, एक मतलब एक फ़ाइल में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, जिसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन में, ठीक है। तो इसका एक वर्जन भी निकाल दिया मेरे को, लाइव कोड रिप्ले .-0.0.1, ठीक है। सो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। अपलोड करने के बाद ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वो करेंगे। अभी अपलोड नहीं होगा, अभी और एक चीज़ है यहाँ पे देखना तुम लोग। ये जो मैंने किया है ना, इससे मेरा अभी ये एरर मार देगा। क्यों एरर मारेगा, क्योंकि मेरा जो पब्लिशर दिया था ना जेसन में, वो मैंने दे दिया था, ठीक है। क्योंकि दे नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम डी टूल्स रखा है, ठीक है। तो डी टूल्स देना पड़ेगा मेरे को। तो अभी देखना, मैं दिखाऊँगा यहाँ पे अपलोडिंग फ़ाइल दिखा रहे हैं ना, अभी देखना है यहाँ पे अपलोडिंग फ़ाइल। देखा, अपलोड हीरो। अभी मेरे को ये मेरे को क्या करना है, मेरे को जो मेन जो मेरा पब्लिशर नाम दिया है मैंने जेसन में, वो गलत है मेरा, ठीक है। यहाँ पे डी टूल्स है आईडी में। मैंने सोचा नेम देने से नेम वाला पब्लिशर में आएगा, बट नहीं, जो आईडी होता है वो आएगा पब्लिशर में, ठीक है। कोई बात नहीं। सो मैंने फिर से यहाँ पे देखा करके, क्योंकि तब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 2 बार मारा, ठीक है। मेरे को लगा कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोई नहीं, फिर से मेरे को एरर मिलेगा, देखना। और ये जो कर रहा हूँ ना मैं, ये करते करते और एक चीज़ बताता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि ये तो होने वाला नहीं है, ये पैकेज जब जोशन में जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा उसके बाद ही होगा। और तुम लोग जब देख रहे हो ना, यहाँ पे जब न्यू एक्सटेंशन में मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 चीज़ें दिखा रहे हैं, एक विजुअल स्टूडियो, एक विजुअल स्टूडियो कोड, और एक AWS का, ठीक है। AWS नहीं, एज्योर का कुछ था, ठीक है। सो जो नॉर्मल एक्सटेंशन होता है, जो विजुअल स्टूडियो कोड जो लाइट वेट प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए है, वो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन है। और जो विजुअल स्टूडियो है वो फॉर .NET हैवी सिस्टम डिज़ाइन वो सब के लिए है। और एज्योर तो आप लोगों को पता ही है, वो क्लाउड के लिए कुछ इम्प्लीमेंट है उसका खुद का, ठीक है। सो वो सब है, ठीक है। हम लोग को जब भी हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को स्टूडियो
बेसिकली 90% टाइम हम लोग उसके लिए बनाएंगे, ठीक है, स्टूडियो कोड के लिए, क्योंकि डॉट नेट एप्लीकेशन विंडोज़ के लिए तो कभी आई थिंक मैं नहीं बनाऊंगा, तुम लोग बना सकते हो, ठीक है, वो अलग बात है। अभी देखो यहाँ पे पब्लिशर में जाके मैंने अभी इसको ठीक कर दिया, ठीक है, डिटेल्स में जाके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गिट ऐड डॉट, ठीक है, ये लगा दिया मैंने, कमिट मार दूंगा फिर से। मारने के बाद यहाँ पे पब्लिशर अपडेटेड, ठीक है, पब्लिशर अपडेटेड। चलो ये हो गया। अभी मेरा ये जो VIS है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी नहीं चाहिए कि इसको मैं फिर से VS करके इसको पैकेज करूँ, ये री अपलोड करे, ठीक है, मतलब रीजेनरेट करे, ठीक है। मैं सिंपल इसको डिलीट करके फिर से इसको पैकेज बनाऊँगा, ठीक है। इसको डिलीट मारता हूँ मैं, डिलीट मार के वो मेरे को ऐसे भी करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को डिलीट मार दिया मैंने, अभी मेरे को VSC पैकेज बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये फिर से जनरेट करेगा मेरा 0.0.1, ठीक है, ये जनरेट कर दिया मेरा इसने। आई थिंक मैं ये रहने देने से भी मैं अगर फिर से करता तो ये इम्प्लीमेंट होता, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को इतना श्योर नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैंने इसको डिलीट करके फिर से ही बना दिया, ठीक है। अभी मैं इसको विजुअल स्टूडियो इसको VIS को फिर से अपलोड करूँगा यहाँ पे। अपलोड करने के बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। तो ये हो गया मेरा, ठीक है, ये मेरा एक्सटेंशन लाइव हो गया। लाइव नहीं हुआ अभी तक, ये वेरीफाई दिखा रहा है, ठीक है। सो अभी तक ये गया नहीं है, मतलब इम्प्लीमेंट अपलोड हुआ नहीं है, ठीक है। जब वेरीफाई कंप्लीट होगा तभी अपलोड होगा, ठीक है। तभी मैं अगर जाऊँ एक्सटेंशन के अंदर, डिटेल्स के अंदर जाऊँ, तो ये सब तो डिटेल्स है मेरा, पब्लिशर के अकाउंट के बारे में डिटेल्स है ये। उसके बाद अगर सपोज़ मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे जाके एक्सटेंशन मार्केट प्लेस में जाऊँ और यहाँ पे सर्च करूँ लाइव कोड रिप्ले, तो अगर मेरा एक्सटेंशन लाइव है तो यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक ये आया नहीं है अभी तक, क्योंकि कैटेगरी नहीं यार, कैटेगरी तो आई थिंक दिया नहीं है मैंने, कैटेगरी अदर्स ही होगा, हाँ कैटेगरी अदर्स होगा। हाँ वेरीफाइंग। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने बाय डिटेल्स दिया था, ठीक है, बाय डिटेल्स, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर नाम दे दूंगा तो आ जाएगा। और उसके बाद मैंने ये किया तो आ गया था, ठीक है। अभी देखो ये लाइव कोड रिप्ले, ये पहला जो है ना ये आ गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये एक्सटेंशन तो आ गया, आने के बाद अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मेरा आइकन जो है आइकन नहीं आया, ठीक है, आइकन नहीं आया, ये एक प्रॉब्लम है। और जो सब कुछ ठीक लग रहा है मेरे को, आई मीन लगा था मेरे को, सो सब कुछ ठीक ही था बेसिकली, सिर्फ आइकन नहीं आया था, ठीक है। और ये देखो मेरा स्क्रीनशॉट और जो गिफ्ट जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था वो भी आ गया, ठीक है। सो ये तो इम्प्लीमेंट हो गया। अभी बेसिकली क्या है, बेसिकली सॉरी, ये जो मैनेज एक्सटेंशन है ना, इसमें जाके देखो वर्जन 0.0.1, ठीक है। ये वेरीफाई जब कंप्लीट हुआ तभी ये लाइव हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे व्यू एक्सटेंशन में भी जाके देख सकते हैं कि मार्केट प्लेस में कैसे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सिंपली सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन चीज़ है ना, हाँ यहाँ पे देखो मेरा प्रोजेक्ट का भी आ गया, ठीक है। ये मेरा जो ऑटो कोड रिप्ले, इसको मैंने नाम दिया है, रिपोजिटरी में नाम दिया है मैंने ऑटो कोड प्ले, ठीक है। सो ये मेरा गिटहब का रिपो है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो तुम लोग जाके। और ये जो आइकन है ना, मेरे को यही टेंशन लग रहा था, इसलिए मैंने अच्छे से रिकॉर्डिंग किया नहीं है, दिखाया नहीं है। मेरे को लग रहा था कि आइकन क्यों नहीं आया, क्योंकि आइकन तो यहाँ पे है, इम्प्लीमेंट तो किया है, लेकिन तब मेरे को पता चला कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर मैंने आइकन के इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया है। आइकन लगा के मेरे को यहाँ पे ऐड करना था इमेजेस स्लैश आइकन डॉट PNG, ठीक है। तो ये मैंने दिया ही नहीं था पैकेज डॉट जेसन के अंदर, इसलिए मेरा जो VISX है वो मेरा उसको पकड़ा ही नहीं कि आइकन है कि नहीं, वो मतलब समझा ही नहीं, ठीक है। तो फिर से ऐड किया मैंने, ऐड करने के बाद इसको अपडेट कर दिया मेरा रिपोजिटरी को। रिपोजिटरी में आई थिंक पुश कर दिया था मैंने, आइकन एडिट, उसके बाद पुश किया था, क्या हाँ किया था मैंने, गिट स्टेटस, उसके बाद गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। चलो ये पुश हो गया था। उसके बाद क्लियर करके मैंने क्या किया, अभी एक चीज़ देखो, ये जो है ना, ये 0.0.1 वर्जन है, ठीक है, 0.0.1, ठीक है। तो अभी अगर मैं VSC पैकेज करूँगा तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे मेरा 0.0.2 नहीं आएगा, ठीक है, ये 0.0.1 ही रहेगा, ठीक है।
ये यही रहेगा और ये अपडेट भी नहीं करेगा मेरा उसको, ठीक है। अगर मैं इसको इसको फिर से वहाँ पे जाके अगर मैं अब तुम्हें दिखाऊँ, इसको अगर मैं फिर से रीअपलोड करूँ ना एक्सटेंशन में जाके, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे को ये वर्जन है ना, इसको मेरे को यहाँ पे कट करके 2 लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद मेरे को पैकेज लिखना, VSC पैकेज फिर से करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा 0.0.2 आएगा, जिसको मैं फिर से एक्सटेंशन में अपलोड कर पाऊँगा। नहीं तो अगर 0.0.1 है तो उसको फिर से अपलोड नहीं कर पाऊँगा, वो ऐसे अपडेट नहीं होगा। मेरे को क्लियरली इसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 को 2 दे देता हूँ, ठीक है, 0.0.2, ठीक है। और अभी इसको VSC पैकेज मारता हूँ। मारने के बाद ये देखो अभी फिर से मेरा एक नया आएगा VSC फाइल। ये देखो ये नया आ गया 0.0.2 करके, ठीक है। इसको मेरे को अपडेट करना है। अभी मैं सिंपल यहाँ जाऊँगा, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, अपडेट पे मारूँगा और मेरे को ये वाला जो 2 है इस वर्जन को मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और ये मैं AI को ट्रेनिंग कर रहा था थोड़ा, क्योंकि खाली बैठा था बहुत टाइम से, तो AI ट्रेनिंग कर रहा था मैं तब, ठीक है। साइड बिजनेस है मेरा AI ट्रेनिंग करने का। हाँ हो गया। चलो अभी ये हो गया, होने के बाद ये लाइव हो गया मेरा, ठीक है। अभी देखो, अभी तक ये 0.0.1 दिखा रहा है ना। अभी देखना, हाँ मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये 0.0.2 दिखाएगा, ठीक है। अभी तक ये आई थिंक ये वेरीफाई कर रहा है अभी तक। हाँ ये वेरीफाई कर रहा है अभी तक। आइकन आई थिंक इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन अच्छा ये स्टेट्स खोल गया, इसको नहीं खोलना है मेरे को। मेरे को खोलना है व्यू एक्सटेंशन, ठीक है। सो जब तक वेरीफाई अच्छी तरह से नहीं होता ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। आइकन इसके अंदर दिखा रहा है आइकन, लेकिन ये वेरीफाई जब कंप्लीट होगा तभी मेरे को आई थिंक मार्केट प्लेस में दिखाई देगा आइकन, आइकन वाला एक्सटेंशन, ठीक है। सो इसको कंप्लीट होने देते हैं। कंप्लीट होने के बाद तो इसके पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले अपना जो रेपो है उसको दिखाता हूँ। सो रेपो के अंदर हम लोग ने ये रीडमी फाइल जनरेट किया है। रीडमी के अंदर आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा कि क्या कैसे है। एंड सबसे पहले तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अभी इसके अंदर आई वांट टू गिव क्रेडिट टू दिस पर्सन, ओके। तो इन्होंने ही इम्प्लीमेंट किया था कि एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर कोड को कैसे रिप्ले करते हैं, ठीक है, जो आइडिया है बेसिकली, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे फीचर्स वगैरह लगाया है, एब्सोल्यूट फाइल, पॉज एंड पॉज रिज्यूम का, ताकि ट्यूटोरियल वगैरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना, डाउनलोड करके यूज़ करना। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो इग्नोर मारो। उसके बाद अगर कुछ अच्छा ऐसा ही वीडियो अच्छा अच्छा चाहिए तो सब्सक्राइब करो। आते रहो। गुड बाय, थैंक यू।